पीएच एंड पीओएच और पीएच और पीओएच से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी एसिडिटी और बेसिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिसिटी कि ये सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है। अगर पीएच की डेफिनेशन देखें तो पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ये सिंपल है कि अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का तो ये हमारे पास पीएच बन जाती है। और पीओएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रो ऑक्सिल आयन हम कहते हैं OH को। तो अगर हम नेगेटिव लॉग OH कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो वो हमारे पास POH बन जाता है और इसका फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, जब पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। log 1 बराबर होता है 0 के, log 10 बराबर होता है 1 के, log 1 बराबर होता है 0 के, log 2 बराबर होता है 0.301 के। इसी तरीके से पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है 14 के। एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 14 के। अब पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है नंबर 1, न्यूमेरिकल है हमारे पास द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज़ 0.00001 मोलर। यानी कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। हमें पीएच आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे और डेटा में HCl लिख देंगे। HCl की कॉन्सेंट्रेशन ये है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे मोलैरिटी लिख देंगे, कैपिटल M इसका यूनिट होता है। पीएच आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले आप डिसोसिएशन इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि HCl है तो ये एक H पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसी तरीके से हमारे पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 है। तो अगर हम H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वो भी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 ही आएगी। पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें पता है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 है। तो पीएच सॉल्यूशन की 5 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो लॉग अगर प्रोडक्ट में हो तो ये प्लस में चेंज हो जाता है तो ये log 1 प्लस log 10⁻⁻5 बनेगा। log 1 बराबर होता है 0 के तो यहाँ पे 0 लिख दिया। और पावर जो होती है वो बेस बन जाती है तो पावर शुरू में आ जाएगी -5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा पी एच इजिकल्स टू 5। पी एच इजिकल्स टू 5 आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेंट्रेशन of H2SO4 solution is 0.0001 मोलर। सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ये है। हमें पीएच और सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ये है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 और पीएच मालूम करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डिसोसिएशन इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है कि एक H2SO4 जो है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं तो दो H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 होगी जो किसके इक्वल होगी 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 की। नेक्स्ट है फॉर्मूला लगाएंगे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 है। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस में चेंज होता है तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10⁻⁴ और माइनस को बाहर निकाल देंगे। log 2 बराबर होता है 0.301 के और पावर जो होती है वो बेस बन जाती है और log 10 1 के बराबर है तो ये -4 बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.699 ये हमारे पास पीएच आ गया। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 0.0001 मोलर है और हमें पीएच मालूम करनी है सॉल्यूशन की। तो ये याद रखें कि ये बेस है। एसिड की पीएच डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं और बेस की पीएच आप डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको पीओएच आइडेंटिफाई करना होगा फिर पीएच मालूम करना होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पीएच का आपने डेटा बना दिया। वही तरीका है कि आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आपने डिसोसिएशन इक्वेशन बनाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक कैल्शियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 होगी। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप पीओएच पहले निकालेंगे क्योंकि बेस है। बेस के लिए पीओएच पहले आइडेंटिफाई किया जाता है तो इसकी
फार्मूला बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल -4। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसी तरीके से, जैसे कि आपने पीएच सॉल्व किया था वैसे ही आप पीओएच सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे log 2 प्रोडक्ट जो होता है वो एडिशन में कन्वर्ट होगा, और इसी तरीके से log 2 बराबर होता है 0.301 के, और -4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, log 10 बराबर होता है 1 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.6999। फिर आप पी ओ एच निकाल सकते हैं, पी एच निकाल सकते हैं। पी एच प्लस पी ओ एच 14 के बराबर होता है। हमें पी ओ एच मालूम है, पी ओ एच वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा 10.301। ये सॉल्यूशन की पी एच होगी। अब ये जो है वो अलग तरीके का कोई क्वेश्चन है एक, सही है। इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 एक्सपोनेंशियल -2, हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि ओ एच। जब ऐसा कोई सवाल हो तो फिर आप डेटा बना लेंगे, वही एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है और ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करनी है। हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 के बराबर होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एच पॉजिटिव आयन हमें पता है, फिर एच पॉजिटिव आयन की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz.